माहिर हो गया था। उसकी खासियत ये थी कि वो चाहे कितनी ही बड़ी चोरी कर ले, उस चोरी का पता किसी को नहीं चल पाता। एक दिन लखन, जो चोरी करना सीख रहा था, उसके पास आया। भैया, आप ही कल्लू भैया हैं, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। हाँ, मैं ही कल्लू हूँ। तुम कौन हो? मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? भैया, मेरा नाम लखन है। बचपन से ही पढ़ाई मुश्किल हो गई थी, इसीलिए मैंने छोटी छोटी चीजें चुराना शुरू कर दिया, लेकिन जब भी बड़ी कोशिश की मैं पकड़ा गया। देखो लखन, चोरी एक कला है जो 64 कलाओं में आती है। बचपन से मैं इस कला में माहिर हूँ, तुम्हें पता है। मैं कभी चोरी करते पकड़ा नहीं गया हूँ। हाँ, मैंने आपके बारे में चर्चे सुने हैं। पूरे शहर से सुना है कि आप चोरी के उस्ताद हो, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप अपनी तरह मुझे भी माहिर बना दो, यही मेरे पिताजी का सपना है। आप मेरी मदद करो, मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ। चोरी करना इतना आसान नहीं है लखन। सबसे पहले तुम्हें एक योजना तैयार करनी होगी, फिर सारे इंतजाम करने होंगे और उस वक्त का इंतजार करना होगा जब वहाँ पर कोई भी ना हो। तुम जितना आसान काम ये सोचकर आए थे, ये उतना आसान काम है नहीं। मैं यहाँ आपसे वही सीखने आया हूँ। मेरे पिताजी मुझे बेवकूफ कहते हैं और डांटते हैं, इसीलिए मैं आपकी तरह माहिर चोर बनना चाहता हूँ। आप मुझे अपना चेला बना लो, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। देखो लगन, जब मैं छोटा था तो बड़ी आसानी से चोरी करता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैंने चोरी से बहुत कमा लिया है, अब चोरी करना छोड़कर इस शहर से दूर चला जाना चाहता हूँ। तुम मेरे पास बहुत देर से आए हो, अगर तुम मेरे पास पहले आते तो शायद मैं तुमको सिखा सकता था। कल्लू भैया, ऐसा मत कहो, मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। जब आप सोचेंगे काम नहीं होगा, तब मैं आपको आराम दूंगा, आपके साथ आऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। आप जहाँ रहेंगे मैं आपके साथ रहूंगा। आप मना मत करो भैया। ठीक है, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राजन नाम का एक अच्छा डॉक्टर रंगापुर में है, मैं वहाँ जा रहा हूँ इलाज कराने। तुम चाहो तो साथ चल सकते हो, लेकिन वहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम चोर हैं। ठीक है? हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। तो कल्लू ने उस शहर में चोरी करके जमा की हुई जीवन भर की सारी कमाई ली और रंगपुर चला गया। वहाँ उसने एक विदेशी व्यापारी होने का दावा करते हुए एक घर खरीद लिया और वहीं रहने लगा। उसने लखन को अपने साथ रख लिया। लखन, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, मुझे राजन शास्त्री के पास ले चलो। राजन शास्त्री नाम के एक बुजुर्ग डॉक्टर हैं उस गांव में। पूरा गांव सोचता है कि उनके हाथों में जादू है, वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। गांव भर की बात सुनकर कल्लू और लखन राजन शास्त्री के पास आते हैं। बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? बताओ मुझे। मुझे कुछ समय से बुखार है, जोड़ों में दर्द भी है, अब दर्द सहन नहीं हो सकता मुझसे। मुझे उसकी दवा दीजिए ताकि मैं ठीक हो सकूं। ठीक है, दिन में 3 बार दवा लेना, 1 हफ्ते के अंदर आप ठीक हो जाएंगे। आप 1 सप्ताह के बाद आना, मैं जोड़ों के दर्द के लिए दवा तैयार कर दूंगा। ठीक है डॉक्टर। It might take months to develop a study plan for NID, NIFT and UCED exam, but we